हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके साथ इस ब्यूटीफुल ब्लाउज की वीडियो शेयर करने वाली हूँ। ये बहुत ही सुंदर फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारा और इजी डिज़ाइन है जो मैंने इस ब्लाउज में डाला हुआ है और ब्लाउज भी बहुत प्यारा बनेगा। इसके साथ का मैंने एक कॉफ़ी कलर का ब्लाउज डाला था, उसकी वीडियो डाली थी तो आपने देखकर बोला था कि मैम इसकी फुल वीडियो डालिए। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, आप सबकी फरमाइश पे मैंने इसे अब वाइट कलर में बनाया है। ठीक है, आप कोई भी कलर इसमें लगा सकते हो, इवन कि ब्लैक कलर में भी बनाओगे बहुत अच्छा बनेगा। लेकिन ब्लैक का ये है कि आप अगर 3 प्लाई वूल से बनाते हो तो कोई भी डिज़ाइन उभर कर नहीं आता है इसमें, तो ये हो जाता है। इसे मैंने इस तरह की 3 प्लाई वूल से बनाया हुआ है, देखिए इस तरह की। ठीक है, और इसे मैंने बनाया है, इसे आप एम, एल और एक्सएल तीनों को बड़े आराम से ये आ जाएगा, बहुत अच्छे से फिट आ जाएगा। इसमें बॉर्डर से ही जो हमने फंदे डाले हुए हैं ना, यहाँ पर मैंने 76 फंदे डाले हुए हैं। 76 फंदे यहाँ पर बॉर्डर में, 2 सीधे 2 उल्टे, 2 सीधे 2 उल्टे का हमने बॉर्डर डाला हुआ है इसमें। ठीक है, ये वूल काफ़ी ऐसे स्ट्रेच होती है ना, तो बड़े आराम से, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि एक्सेल को भी आ जाएगा। ठीक है, तो इसे आप एम बना रहे हो, एल बना रहे हो, एक्सेल बना रहे हो, तीनों को सेम ऐसे ही बना सकते हो। अगर आप इससे बड़ा बना रहे हो, जैसे डबल एक्सेल के साइज़ का बनाना है, तो 6 फंदे आपने एक्स्ट्रा इसमें डाल लेने हैं। ठीक है, बनाने का मेथड बिल्कुल सेम इसी तरह का होता है, सेम टू सेम ऐसे ही बनता है, सिर्फ फंदे बढ़ाने होते हैं उसमें। हमने कई बार मैसेज आ जाते हैं, अगर हम एक्सेल, मान लो मैंने एक्सेल साइज़ का बना रही हूँ तो मैसेज आएगा कि मैम डबल एक्सेल का भी बताइए। लेकिन मैं हर बार बताती हूँ कि जैसे आपने अपने साइज़ के अकॉर्डिंग फंदे बढ़ाते जाना होता है। तो इसमें हमने बॉर्डर बना लिया है, बॉर्डर बनाया है यहाँ पर मैंने 5 इंच का। ठीक है, पूरा 5 इंच का बॉर्डर बनाया है। पहले आपको बॉर्डर बता देती हूँ कि हमने कैसे बनाना है। 2 सीधे 2 उल्टे 2 सीधे का बॉर्डर बनाया हुआ है इसमें मैंने, देखिए। ये बॉर्डर बहुत आसान होता है बनाना, बस इसे तो सिंपल हमने इस तरह से 2 सीधे, धागा अपनी तरफ, 2 उल्टे, धागा दूसरी तरफ, 2 सीधे, धागा अपनी तरफ, 2 उल्टे, धागा दूसरी तरफ, 2 सीधे। इसी तरह से ये पूरी रो हमने बना लेनी है। 2 सीधे 2 उल्टे, 2 सीधे 2 उल्टे। उल्टी तरफ से भी सेम हमारी इसी तरह से रो बनेगी। फर्स्ट फंदे को मैं उतारूंगी, अब ये फंदा उल्टा है, इसे उल्टा बना लूंगी, धागा दूसरी तरफ, फिर से 2 सीधे 2 उल्टे। उल्टी तरफ से भी जैसे फंदे हमें दिखाई दे रहे हैं, बस हमने ऐसे ही बनाते जाना है। देखिए इस तरह से। आजकल ना इस तरह के ब्लाउज बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हुए हुए हैं। 2 सीधे और 2 उल्टे। ठीक है, ये बनाया। तो इसी तरह से करते हुए आपने क्या करना है, इसका 5 इंच का बॉर्डर बना लेना है, 2 सीधे 2 उल्टे का। अब बात करते हैं इस डिज़ाइन की। तो ये वाला डिज़ाइन है जो हमारा, वो 6 के मल्टीपल से चलेगा, 6 फंदों के मल्टीपल से चलेगा, और 5 फंदे हमने एक्स्ट्रा बनाने हैं इसमें। तो ये डिज़ाइन हमारा यहाँ पर अच्छे से सेट हो जाएगा। 6 फंदे 6 फंदे 6 फंदे ऐसे काउंट करते हुए जाना है, लास्ट में आपके 5 फंदे एक्स्ट्रा होने चाहिए, तो ये डिज़ाइन अच्छे से सेट हो जाएगा। बॉर्डर के बाद ना ये वाला डिज़ाइन आपका बिल्कुल ऐसे ही सेट हो जाएगा। सिर्फ एक फंदा हमने बढ़ाया है इसमें, एक फंदा आपने बढ़ाना है, तो ये डिज़ाइन बिल्कुल यहाँ पर इसका सेट आ जाएगा। और ये डिज़ाइन बहुत आसान डिज़ाइन है, और ये डिज़ाइन हमारा उल्टी तरफ से स्टार्ट होगा। तो बॉर्डर का पहले मैंने इतना बना लिया, फिर उसके बाद सीधी तरफ से ये पूरी रो मैंने ऐसे ही सीधी सीधी बनाई।
ऐसे फर्स्ट फंदे को उतारा और ये पूरी रो इस तरह से हमने सीधी सीधी बना लेनी है, क्योंकि ये बॉर्डर हमारा उल्टी तरफ से स्टार्ट होगा, डिज़ाइन हमारा उल्टी तरफ से स्टार्ट होगा। तो ये पूरी रो हमने पहले सीधी सीधी बना लेनी है। अब हम उल्टी तरफ आ गए, इस फर्स्ट फंदे को उतारिए, धागा दूसरी तरफ कर लेंगे। अब 3 फंदे बिना बुने ऐसे ही उतारेंगे, 1 2 3। ठीक है, ये 3 फंदे उतारे। अब 3 फंदों को हमने सीधा बना लेना है इस तरह से, 1 2 3। अब इन्हीं 6 फंदों को पूरी सिलाई में हमने बार बार रिपीट करते जाना है। ये 1, ये 2 और ये 3 फंदे उतार लेंगे और 3 फंदों को ये 1 2 3 फंदों को सीधा बनाएंगे। अब फिर से 1 2 3 फंदों को उतारेंगे और ये 1 2 3 फंदे सीधे बनाएंगे। अब फिर से हमने यहाँ पर हमने फंदा बढ़ाना था ना, तो देखिए फंदा हमने कैसे बढ़ाना है। अगर हम जब सीधी रो बना रहे थे तब भी बढ़ा सकते हो आप। मैं कैसे फंदा बढ़ाती हूँ, देखिए यहाँ पर ये वाला दिख रहा है ना हमें, जो ये वाला, इसे उठाती हूँ, सीधा बना दूंगी। ये 3 फंदे हमारे सीधे हो गए। ठीक है, 3 फंदे उतारे, 3 सीधे हो गए। अब 1 2 3 फंदों को स्किप कर लेंगे और लास्ट का फंदा धागा अपनी तरफ करते हुए उल्टा बना लेंगे इस तरह से। ऐसे आपने भी एक फंदा बढ़ा लेना है। यहाँ पर 3 फंदे सीधे कर रहे हैं ना, वहाँ पर फंदा बढ़ा लीजिए, या फिर बॉर्डर के बाद जो एक रो हमने सीधी बनाई थी उसमें बढ़ा लीजिए, ये आपकी मर्जी है। अब डिज़ाइन की ये सेकंड रो है। फर्स्ट फंदे को उतारना है, धागा अपनी तरफ, 3 फंदे पहले उतार लेंगे, 1 2 और ये 3। उसके बाद ये 3 फंदे उल्टे बनाएंगे और यहाँ पर इन फंदों को इस तरह से ही आपने खोल के रखना है जैसे मैं बना रही हूँ, नहीं तो डिज़ाइन बहुत खींचा खींचा सा बन जाएगा हमारा इस तरह से। अब इन्हीं 6 फंदों को हमने बार बार पूरी सिलाई में रिपीट करना है। देखिए ये 1 2 3 फंदे उतार लिए, 3 फंदों को उल्टा बनाएंगे, 1 2 3। फिर से ये 1 2 3 फंदे उतारेंगे, 3 फंदों को उल्टा बना लेंगे, 1 2 3। फिर से 1 2 3 फंदे उतार लेंगे। अब धागा दूसरी तरफ करते हुए ये सीधा फंदा बना लेंगे, लास्ट वाला। अब उल्टी तरफ से ये डिज़ाइन की तीसरी सिलाई है। फर्स्ट फंदे को उतार लेना है और ये पूरी रो हमने इसी तरह से सिंपल उल्टी उल्टी बना लेनी है, ऐसे ही। अब फर्स्ट फंदे को उतारिए और ये पूरी रो हम सीधी सीधी बना लेंगे। डिज़ाइन की चौथी सिलाई है ये हमारी, जो पूरी सीधी बनकर आएगी इस तरह से। डिज़ाइन की 5वीं सिलाई उल्टी तरफ से उल्टी बनाएंगे। फर्स्ट फंदे को उतार लीजिए, ये पूरी रो आप उल्टी उल्टी बना लीजिए। पूरी रो उल्टी बना ली। अब सीधी तरफ से देखिए, इस फर्स्ट फंदे को उतार लेंगे, ये स्टिच का फंदा इससे उतारेंगे, ये एक फंदा सीधा बना लेंगे। अब यहाँ पर हमने ये 2 धागे हैं ना, इन 2 धागों में देखिए इस तरह से नीचे से ऐसे सिलाई डालनी है। 2 धागों में सिलाई पर ले लेंगे ये दोनों धागे। अब इसे ऐसे सीधा बना लेंगे, इस तरह से निकाल लेंगे। ठीक है, फिर ये 1 2 3 4 फंदे सीधे। तो फ्रेंड्स ऐसे ये 6 फंदों का डिज़ाइन है। इन्हीं 6 फंदों को आपने रिपीट करना है। एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर इन 2 धागों के नीचे से सिलाई ले जाते हुए इस फंदे को सीधा बना लेंगे,
तो 4 फंदे सीधे बनाएंगे। देखिए फिर से इसी डिज़ाइन को रिपीट करेंगे। तो एक फंदा हमने सीधा बनाया, अब इन 2 धागों के नीचे से ऐसे सिलाई को लेके गए, इसे सीधा बना लिया, फिर इसी तरह से ऐसे ऊपर से निकाल लिया। ठीक है, फिर ये 1 2 3 4 फंदे सीधे। ठीक है, फिर से इसी 6 फंदों को रिपीट करेंगे। देखिए ये एक फंदा सीधा बनाया, अब इन 2 फंदों के नीचे से ऐसे सिलाई लेके गए, ऐसे इस फंदे में डाली, निकाला, इस तरह से नीचे से निकाल दिया। फिर ये 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। ऐसे ही बार बार ये डिज़ाइन पूरी सिलाई में हमने रिपीट करने के बाद अब लास्ट में ये देखिए 3 फंदे हैं जिसमें से एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर इन 2 फंदों के नीचे से ऐसे सिलाई लेके जाएंगे, इसे सीधा बना लेंगे, फिर इन दोनों फंदों के नीचे से ही सिलाई को निकाल लेना है। फिर ये लास्ट का एक फंदा सीधा, ये स्टिच का भी फंदा सीधा। ऐसे करते हुए डिज़ाइन की 6th रो, 6ठी सिलाई हमने पूरी बना ली है। देखिए ठीक है, अब 7th रो बनानी है उल्टी तरफ से। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है हमने, जैसे यहाँ पर स्टार्टिंग में ही हमने फंदे उतारे थे, अब यहाँ पर 3 फंदे हमारे ये सीधे बनेंगे उल्टी तरफ से, और यहाँ पर ये वाले 3 फंदे उतरेंगे। तो करना कैसे है, देखिए ये फर्स्ट फंदे को उतारिए, धागा दूसरी तरफ कर लेंगे, 3 फंदे सीधे बना लेंगे, 1 2 3। अब इन 3 फंदों को उतारेंगे, 1 2 3। अब फिर से 3 फंदे सीधे, 1 2 3। अब 3 फंदों को उतार लेंगे, अब फिर से ये 1 2 3 फंदे सीधे, 3 फंदों को उतार लेंगे, यहाँ पर लास्ट के 3 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, ये एक फंदा उल्टा। ऐसे करते हुए डिज़ाइन की 7वीं सिलाई हमने पूरी बना ली। अब यहाँ पर सीधी तरफ से देखिए फर्स्ट फंदे को उतारिए, धागा अपनी तरफ करेंगे, ये 8वीं सिलाई है डिज़ाइन की। ये उल्टे फंदों को, पहले 3 फंदों को उल्टा बनाएंगे, अब ये 3 फंदे उतार लेंगे। देखिए इस तरह से 8वीं सिलाई पूरी हमने इसी तरह से बनानी है। अब फिर से ये 3 फंदे बनाएंगे, तो ये 1 2 3, इन 3 फंदों को ऐसे ही उतार लेंगे, ये 1 ये 2, ये 3 फंदे बना लेंगे, इन 3 फंदों को उतार लेंगे। बहुत ज़्यादा आसान डिज़ाइन है फ्रेंड्स, इसे आप जेंट्स के स्वेटर में भी डालोगे, बहुत सुंदर लगेगा। बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट में, अपने कार्डिगन या जैकेट में, दोनों में डाल सकते हैं। देखिए इस तरह से। अब उल्टी तरफ से एक रो उल्टी, सीधी तरफ से सीधी, फिर उल्टी तरफ से उल्टी, ये 3 सिलाइयाँ हमने डालनी है। ये 2 सिलाइयों के बाद ये 3 सिलाइयाँ हमारी सिंपल ऐसे ही डलेंगी। तो ये 3 सिलाइयाँ बना लेती हूँ। जैसे पहले उल्टी तरफ से हम उल्टी बना रहे हैं, ये पूरी उल्टी सिलाई बन जाएगी। ठीक है, फिर सीधी तरफ से सीधी, फिर एक उल्टी तरफ से उल्टी, 3 सिलाइयाँ हमने ये वाली बना ली हैं। देखिए ठीक है, अब ये डिज़ाइन की हमारी 12वीं सिलाई है। तो 12वीं सिलाई में देखिए क्या करेंगे, पहले तो फंदे को पहले उतारेंगे, उतारने के बाद ये 3 फंदे सीधे बना लेंगे, 1 2 3 फंदे ये वाले सीधे। अब इन 3 फंदों पर डिज़ाइन डालना है, तो एक चौथा फंदा भी सीधा। देखिए हमारा ये टोटल 4 फंदे सीधे बनाने के बाद अब इन 2 फंदों के धागों के नीचे से सिलाई को लेके जाएंगे, इस फंदे को सीधा बना लेंगे। देखिए इस तरह से सिंपल, फिर इन्हीं के नीचे से ऐसे निकाल देंगे। बहुत ईजी है ये, एक फंदा और सीधा। तो टोटल देखिए ये 6 फंदे हो गए ना हमारे, 3 दूनी 6। अब इसी डिज़ाइन को फिर से रिपीट करेंगे। तो देखिए ये 3 फंदे पहले सीधे, 1 2 3, ये चौथा फंदा भी सीधा, 4 फंदे सीधे बनाने के बाद अब इन 2 धागों के नीचे से ऐसे सिलाई को लेके जाएंगे, इस फंदे को सीधा बना लेंगे, अब इनके नीचे से ऐसे ही निकाल देंगे, एक फंदा सीधा। ये 6 फंदे हो गए हमारे। फिर से ये 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये 4। फिर इन धागों के नीचे से ऐसे सिलाई को लेके जाएंगे, इसे सीधा बना लेंगे, इनके नीचे से ही वापस ऐसे ले आएंगे, ये हमारा एक फंदा सीधा। अब लास्ट में ये 4 फंदे हैं, इन चारों फंदों को सीधा बना लेना है। तो ये डिज़ाइन की हमारी 12 सिलाइयाँ हैं। देखिए
इन्हीं 12 सिलाइयों को फ्रेंड्स हमने बार बार रिपीट करना है। इन्हीं 12 सिलाइयों को बहुत सुंदर डिज़ाइन बनता है, देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना। तो मैंने कितनी बार देखिए इस डिज़ाइन को रिपीट किया हुआ है, यहाँ पर आपको दिखा, ये 1, ये 2, ये 3 बार पूरा डिज़ाइन बनाने के बाद चौथी बार ये 6 सिलाइयाँ मैंने बना ली हैं। अब यहाँ पर मैं बाकी का बनाऊंगी। अब इंची टेप से भी आपको दिखा देती हूँ एक बार, तो इंची टेप से भी देख लीजिए। ये मैंने टोटल 8 इंच का बना रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर उल्टी तरफ से हमने यहाँ पर घटाई डालना स्टार्ट करना है। इस पीस में देखिए ये मैंने एक पीस बना के रखा हुआ है, क्योंकि सेम टू सेम हमने इसी तरह का दूसरा पीस बनाना है। सेम टू सेम ऐसे ही इसमें घटाई डालनी है। यहाँ पर हमने जो घटाई डाली है, मैंने पहले दोनों तरफ से 4 फंदे यहाँ से, 4 यहाँ से, 3 3 2 2, फिर एक एक करते हुए मैं यहाँ तक घटाती गई हूँ इसमें, ठीक है। अब यहाँ पर घटाई हमने उल्टी तरफ से डालनी स्टार्ट करनी है, और यहाँ पर उल्टी तरफ से पहले घटाई डालेंगे और हमारी नई डब्बी भी स्टार्ट करेंगे। तो देख लीजिए, पहले तो 4 फंदों की घटाई डाल लेते हैं, किस तरह से डालनी है हमने। दो का एक करेंगे, फिर से एक फंदा ये, एक फंदा ये, दो का एक करेंगे, फिर से एक फंदा ये, एक फंदा ये, दो का एक करेंगे, 3 फंदों की होगी, फिर से एक फंदा ये, एक फंदा ये, दो का एक कर देंगे। तो टोटल हमने ये 4 फंदों की घटाई कर ली है। 4 फंदों की घटाई करने के बाद अब ये ये 2 फंदे हम उल्टे ही बना लेंगे, ठीक है। 2 फंदे उल्टे बनाने के बाद अब धागा दूसरी तरफ कर लेंगे। अब ये 3 फंदे पहले हमारे सीधे बनेंगे, 1 2 3। अब इन 3 फंदों को स्किप कर लेंगे। ये 1 2 3 फंदे सीधे, फिर से 3 फंदों को स्किप कर लेंगे। ये 1, ये 2, ये 3 फंदे सीधे, ऐसे ही करते हुए ये रो बनाकर कंप्लीट करेंगे। लास्ट में ही मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये मैंने 3 फंदे सीधे बनाए। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास सिलाई में ना 7 फंदे हैं, जिन्हें धागा अपनी तरफ करते हुए आप उल्टा ही बना लीजिए। ये 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि सीधी तरफ से फिर हमने यहाँ पर अपना डिजाइन ये घटाई डालनी है। तो 2 फंदों को ऐसे लीजिए सिलाई में, ठीक है। पीछे से सिलाई डालते हुए 2 का एक कर देंगे इस तरह से। फिर एक फंदा ये वाला, एक फंदा ये वाला लेंगे, फिर से 2 का एक कर देंगे। 2 फंदों की होगी, फिर से 2 फंदों को सिलाई में लेना है, इस तरह से 2 का एक कर देंगे। 3 फंदों की, फिर से 2 फंदों को सिलाई में लेंगे, 2 का एक कर देंगे। तो टोटल ये 4 फंदों की घटाई हो गई हमारी। 4 फंदों की घटाई करने के बाद ये 2 फंदे हमारे सीधे हैं, सिंपल ऐसे ही बना लेंगे इन्हें। अब यहाँ से डिज़ाइन हमने सेम वैसे ही शुरू कर देना है। 3 फंदे उल्टे, 3 फंदों को स्किप कर लेना है, फिर से 3 फंदे उल्टे, ऐसे ही कंप्लीट करते हुए ये पूरी रो बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट के फंदे को बिना बुने रख लेंगे। 3 फंदे उल्टे बनाने के बाद ये दोनों फंदों को मैंने सीधा बनाया। अब ये लास्ट का फंदा जिसे बिना बुने ऐसे ही रख लूँगी, ऐसे ही उतार लिया, देखिए। अब उल्टी तरफ से फिर से हमने घटाई डालना यहाँ पर शुरू करना है। अब यहाँ पर 3 फंदों की घटाई करनी है, तो 2 फंदों को इस तरह से सिलाई में लिया। अब ये पीछे वाला हमने जो बिना बुने रखा था पहले, इसे ऐसे ही ऊपर से उतार देंगे। फिर एक फंदा ये, एक फंदा ये, इन दोनों को 2 का एक कर देंगे। ये 2 फंदों की होगी, फिर से एक फंदा ये, एक ये, 2 का एक कर देंगे। ये 3 फंदों की कटाई करने के बाद अब धागा अपनी तरफ ही रखेंगे, क्योंकि तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर पूरी रो हम उल्टी उल्टी बनाएंगे।
जैसे मैंने आपको पहले दिखाया है ना, एक फंदा हमने बिना बुने रखा था, तो यहाँ पर भी ये पूरी रो उल्टी बनाने के बाद लास्ट के फंदे को बिना बुने ऐसे ही रख लेना है हमने। अब सीधी तरफ से भी हमने अपने 3 फंदों की कटाई करनी है, तो 2 फंदों को ऐसे लीजिए सिलाई पे पहले। अब यहाँ पर ये वाला फंदा उठाइए, ऊपर से गिरा दीजिए। एक फंदे की होगी, एक फंदा ये, एक फंदा ये, 2 का 1 कर देंगे। 2 फंदों की, फिर से एक फंदा ये, एक फंदा ये, 2 का 1 कर देंगे। ये 3 फंदों की कटाई करने के बाद अब बाकी की सारी रो हमने ऐसे ही सिंपल सीधी सीधी बना लेनी है। 4 और 3 फंदों की कटाई करने के बाद अब 2 फंदों की कटाई करनी है, तो दोनों फंदों को ऐसे लेंगे सिलाई में, इस पीछे वाले फंदे को उठा के ऊपर से गिरा देंगे। एक फंदे की होगी, एक फंदा ये, एक ये, 2 का 1 कर देंगे। अब ये पूरी रो बाकी की उल्टी बना लेंगे। लास्ट के फंदे को दोनों तरफ से एक एक बार हम आपने बिना बुने ऐसे ही रख लेना है, लास्ट वाले फंदे को। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या होता है, और कुछ नहीं, हमारी घटाई बिल्कुल स्मूथ आती है। इस तरह से जो सीढ़ियाँ सी बनती है वो नहीं बनेगी, बिल्कुल स्मूथ घटाई बनेगी आपकी। तो जब भी चाहे गले की डालिए या मोढे की घटाई डालिए, तो इसी तरह से डालेंगे तो अच्छे से फंदे उठे जाएंगे हमारे, है ना, बिल्कुल फिनिशिंग से घटाई आएगी हमारी। तो चलिए ऐसे ही पहले ये वाली रो बनाकर कंप्लीट करते हैं हम। अब सीधी तरफ से भी हमने अपने 2 फंदों की कटाई करनी है, तो 2 फंदों को ऐसे लिया, अब इसे उठाकर ऊपर से गिराया। ये एक फंदे की होगी, एक फंदा ये वाला, एक ये वाला, 2 का 1 कर देंगे। 2 फंदों की कटाई करने के बाद अब यहाँ पर हमारी डिज़ाइन वाली ही रो चल रही है, ये डिज़ाइन वाली। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, पहले ये हमारा एक फंदा सीधा बनेगा। सीधा बनाने के बाद अब इन 2 फंदों के नीचे, धागों के नीचे से ऐसे सिलाई को लेके जाएंगे, इसे सीधा बना लेंगे। अब इसके नीचे से ऐसे निकाल देंगे। अब यहाँ पर ये 1, ये 2, 3 और ये 4 फंदे सीधे, देखिए बन गया डिज़ाइन। अब फिर से एक फंदा सीधा, वो बाकी आगे जैसे हम डिज़ाइन बनाते जा रहे हैं ना, सेम टू सेम ऐसे ही बनाते हुए ये रो पूरी आगे कंप्लीट कर लेनी है हमने। ठीक है, पूरी डब्बी आपकी सेम वैसे ही सेट हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हमने उल्टी तरफ से डिज़ाइन डालना है। ठीक है, एक फंदा हमारा कम भी होगा। अब यहाँ पर 3 फंदे ये सीधे और ये 3 फंदे उतरेंगे, ये वाली डब्बी डलेगी। तो इसे हमने कैसे बनाना है, देखिए उल्टी तरफ से हमने अब यहाँ पर पहले अपने एक फंदे की घटाई कर लेनी है हमने। ठीक है, इस फंदे को उठाकर ऊपर से गिरा देंगे। अब एक एक फंदे की सेम ऐसे ही हमने घटाई करते हुए जाना है ये। अब क्या करना है, देखिए एक फंदे की घटाई हो गई, अब धागा दूसरी तरफ कर लेंगे। थोड़ा सा फंदों को आपने देख के डालना है। अब यहाँ पर क्या होगा, एक फंदे की घटाई कर दी, तो यहाँ पर जैसे हमारे 3 फंदे आने थे ना, आपके यहाँ पर 3 फंदे बनने थे सीधे, अब यहाँ पर 2 फंदे सीधे बनेंगे और ये 3 फंदे उतरेंगे। तो इस तरह से थोड़ा सा डिज़ाइन को देखकर चलाना पड़ेगा। धागा दूसरी तरफ करते हुए ये 2 फंदों को सीधा बना लीजिए पहले, फिर 3 फंदे उतरेंगे। अब 1, 2, 3, बाकी की सारी रो सेम टू सेम वैसे ही 3 फंदे उतरे। अब फिर से वैसे ही 3 फंदों को सीधा बना देंगे, 1, 2, 3, आगे बाकी सारी रो सेम वैसे ही चलती जाएगी। तो ये रो ऐसे ही बनाकर पहले कंप्लीट कर लेते हैं। अब सीधी तरफ से भी हमने अपने एक फंदे की कटाई करनी है। इन दोनों फंदों को लेंगे, अब पीछे वाले फंदे को पहले उठाना है, ऊपर से गिरा देना है इस फंदे के। अब ये बाकी की सारी रो सेम ऐसे ही। अब फ्रेंड्स ये बहुत इजी पैटर्न है, बहुत इजी डिज़ाइन है, बड़े आराम से आपका होता जाएगा सेट। बस उल्टी तरफ से जब आपने डिज़ाइन की ये 2 रो बनानी है, एक ही रो बनती है डिज़ाइन की उल्टी तरफ से, तो देखकर बना लेनी है। डब्बी को थोड़ा सा फंदा घटाना है, तो इतना आपको करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा कि जहाँ पर ये डिज़ाइन, जैसे ये डब्बी चेंज होती है ना,
फंदा कम होता है, कई बार ये पूरे 3 आपके बनेंगे, कई बार 2 बन जाएंगे। तो इस तरह से करते हुए देखिए ये ऐसे पूरा हमने बनाते जाना है। दोनों तरफ से एक एक फंदा घटाते हुए आपने बनाते जाना है, ठीक है। मैं आपको इंची टेप से भी बता देती हूँ कि कितने इंच का मैंने यहाँ से यहाँ तक बनाया है। ये पूरा 10 इंच का बना है और डब्बी भी शुरू से काउंट करके दिखा देती हूँ। देखिए ये 1 हो गया, ठीक है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, इस तरह से। बाकी मैं बना लेती हूँ, बनाने के बाद आगे दिखाती हूँ आपको। दोनों तरफ से देखिए ये एक एक फंदा हमने इस तरह से घटाई डाल रही है, ठीक है। तो इस तरह से बन गया है ये। टोटल मेरे पास इस टाइम 35 फंदे हैं निडल में। दोनों तरफ से हमने घटाते गए 35 फंदे हैं। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी, ये वाला डिज़ाइन डालूँगी। जैसे पहले तो 6 सिलाइयाँ हमारी ये उल्टी उल्टी डलेंगी। ये इतना पोर्शन बनाना है हमने इसमें। तो इसमें फंदे मैं जो रखूँगी ना 33 फंदे रखूँगी सिलाई में। तो एक फंदा और हमने दोनों तरफ से एक एक फंदा एक बार और घटा लेना है। अब यहाँ पर डिज़ाइन तो हमारा बंद हो जाएगा, डिज़ाइन तो नहीं डलेगा आगे। तो देखिए क्या करेंगे, पहले ना ये 2 फंदों को लिया, पहले मैं इसे उठाऊंगी, ऊपर से गिरा दूंगी इस तरह से, और बाकी के सारे फंदों को उल्टा उल्टा ही बना लूंगी। देखिए उल्टी तरफ से उल्टी रो बनाई। अब हम सीधी तरफ आ गए हैं। सीधी तरफ से पहले ये बिना बुने हुए फंदे को मैंने जो उतारा था ऊपर से गिरा दूंगी, बस। अब इसके बाद हमने कोई फंदा कम नहीं करना है। धागा अपनी तरफ करते हुए अब पूरी रो उल्टी उल्टी बना लेनी है। अब दोनों तरफ से हमने उल्टी उल्टी रो बनाते जाना है। जैसे सीधी तरफ से ये हमारी एक धारी बन रही है ना, तो इस तरह से हमारी 3 धारियां आ जाए। इतना उल्टा उल्टा हमने इतनी सिलाइयां बना लेनी है। सेम इसी तरह से 6 सिलाइयां बनेंगी ये हमारी, ऐसे ही उल्टी उल्टी 6 सिलाइयों में सीधी तरफ से फिर 3 धारियां आ जाएंगी ना, ऐसे ही। और ये जैसे मैंने यहाँ पर 33 फंदे रखे हैं ना, ये बिल्कुल सही गला बनेगा हमारा। बहुत ज़्यादा चौड़ा गला नहीं बनेगा, सही आएगा पहनने में। अगर आप यहाँ पर चौड़ा गला चाहते हो तो जैसे 35 फंदे थे तो आप 35 फंदे भी रख सकते हो, ये आपकी मर्जी है अगर आप चाहते हो तो। लेकिन मैं ऐसे ही बना रही हूँ, जैसे बना रही हूँ वो आपको दिखाया मैंने। तो यहाँ पर अब मैं 6 सिलाइयाँ बना लूँगी। 6 सिलाइयाँ देखिए हमारी इसकी बन गई है। ये 3 धारियाँ होगी ना, 1 2 3, इस तरह से। अब क्या करना है, हमने यहाँ पर अपना जाली वाला डिजाइन बनाना है, ये वाला, ठीक है, ये वाला डिजाइन बनाना है। तो उसके लिए क्या करना है, देखिए वो तो बिल्कुल इजी पैटर्न है ये। फर्स्ट फंदे को उतारिए, उतारने के बाद धागा अपनी तरफ कर लेंगे। अब 2 फंदों में इस तरह से आगे से सिलाई डालेंगे, धागा अपनी तरफ करते हुए 2 फंदों में सिलाई डाली, 2 का 1, बस यही डिज़ाइन है हमारा। धागा अपनी तरफ 2 फंदों में सिलाई डालेंगे। देखिए फंदे ऐसे लूज भी कर सकते हैं ऐसे, फिर आगे से सिलाई डालिए, 2 का 1। ये एक फंदा कम हो गया, धागा अपनी तरफ करते हुए बनाएंगे तो ये एक जाली डल गई। सेम फंदे हो गए हमारे, फिर से धागा अपनी तरफ, 2 का 1, धागा अपनी तरफ, 2 का 1, धागा अपनी तरफ, 2 का 1। ऐसे ही करते हुए ये पूरी रो बनाकर हमने कंप्लीट करनी है। धागा अपनी तरफ रखना है, 2 का 1 2 का 1 करते जाएंगे। इस तरह से देखिए ये 2 का 1 किया, जाली डाली, लास्ट में ये 2 फंदे बचेंगे। अब यहाँ पर जाली नहीं डालनी है हमने, ये फंदा सीधा, ये एस्टिच का फंदा भी सीधा बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 का 1 नहीं किया है ना, तो जाली भी नहीं डाली है मैंने। अब उल्टी तरफ से पूरे फंदों को हमने सिंपल उल्टा उल्टा ही बना लेना है। उल्टी तरफ से कोई डिज़ाइन नहीं आएगा, सिंपल इसी तरह से ये रो बना लेंगे हम पूरी उल्टी। अब सीधी तरफ से फर्स्ट फंदे को उतारना है। पहले हमने फर्स्ट फंदे को उतारा था, धागा अपनी तरफ जाली डालते हुए 2 का 1 किया था। अब क्या करेंगे, एक फंदा पहले सीधा बना लेंगे, फिर ठीक है, फिर धागा अपनी तरफ। अब यहाँ से हमने
2 का 1 करना है, जाली डालनी है, आगे से सिलाई डाली, 2 का 1, फिर से धागा अपनी तरफ, आगे से सिलाई डालते हुए 2 का 1, धागा अपनी तरफ, आगे से सिलाई डालते हुए 2 का 1। बाकी की सारी रो सेम वैसे ही बना लेनी है, आगे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 करते जाएंगे और ये बनाते जाएंगे। सीधी तरफ से देखिए पूरी रो बनाने के बाद लास्ट में भी यहाँ पर मैंने जाली डाली है और 2 का 1 कर दिया है, एक फंदा सीधा। अब उल्टी तरफ से पूरी रो हम उल्टी बना लेंगे, फर्स्ट फंदे को उतार देंगे, ये पूरी रो हमारी उल्टी। ये पूरी रो उल्टी बनाने के बाद अब उल्टी उल्टी 4 सिलाइयाँ हमने फिर से डालनी है। देखिए यहाँ पर उल्टी उल्टी 4 सिलाइयाँ डलेंगी ये वाली, ठीक है। फिर 2 धारियाँ आ जाएंगी, फिर से यही जाली वाली 4 सिलाइयाँ हम यहाँ पर रिपीट करेंगे। उसके बाद क्या करना है, हमने जैसे जे 6 सिलाइयाँ यहाँ पर उल्टी उल्टी डाली थी ना, 1 2 3 धारियाँ आ गई थी, सेम ऐसे ही इसी पैटर्न को रिपीट करेंगे। फिर से एक बार बता देती हूँ, ये 4 सिलाइयाँ पहले जाली वाली हमने यहाँ पर भी डालनी है, उससे पहले ये उल्टी उल्टी 4 सिलाइयाँ बनेंगी। 4 सिलाइयाँ उल्टी बनाएंगे तो 2 धारियाँ सीधी तरफ से आ गई, फिर उसके बाद 4 सिलाइयाँ ये वाली हमने दोबारा से रिपीट की, उसके बाद 6 सिलाइयाँ फिर से उल्टी उल्टी बनाएंगे, फिर 2 का 1 2 का 1 करते हुए सारे फंदे बंद कर देंगे, ठीक है। इतना बना लीजिए, फंदे कैसे बंद करने हैं आगे बता दूंगी। ये इस तरह से हमने इतना पोर्शन बना लिया है, देख लीजिए आप, ठीक है। अब हमने क्या करना है, 2 का 1 2 का 1 करते हुए सारे फंदों को बंद कर देना है। इस तरह से 2 फंदों को सिलाई में लेंगे, पीछे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 कर देंगे इस तरह से। अब एक फंदा ये वाला, एक फंदा ये वाला लेंगे, 2 का 1 कर देंगे। अब एक फंदा ये वाला, एक फंदा ये वाला लेंगे, 2 का 1 कर देंगे। जैसे हम 2 का 1 करते हैं सिंपली, सेम वैसे ही एक फंदा इस सिलाई में से, एक ये वाला, 2 का 1, फिर से इस फंदे को लेंगे, इसमें सिलाई डालेंगे, 2 का 1 कर देंगे। तो ऐसे ही हमने ये सारे फंदे पहले आपने बंद कर लेने हैं। ये पूरा नेक बंद करने के बाद ये वाला ना एक मोढे वाला पोर्शन मैंने बना लिया है आपको दिखाने के लिए, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। बिल्कुल ऐसा ही सेम हमने अपना दूसरी साइड बनाना है, क्योंकि दोनों साइड सेम एक जितना ही बनता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने शुरू करना है इसे बनाना, और देखिए इसकी टोटल लेंथ, जो हमारी इस ब्लाउज की लेंथ बनी है ना, टोटल 17.5-18 इंच के करीब बनी है। तो आपने जितनी लेंथ बनानी है उस हिसाब से देख लेंगे, हमने सारा कुछ मेज़र करना होता है, देखिए, ठीक है। वैसे 17-18 इंच का ही हमारा ये ब्लाउज होता है, उससे बड़ा तो फिर कार्डिगन ही हो गया। लेकिन कईयों की हाइट लंबी होती है ना, तो उस हिसाब से आपने, मैं बताती हूँ कि ऐसे मैंने ये मेज़र क्यों करके दिखाया है। जो मैंने ये वाले गले वाले फंदे उठाए हैं, दूसरी साइड फंदे उठाऊंगी ना, वो आपको समझ आ जाएगा। इसमें गला उनको बहुत ज़्यादा डीप नहीं चाहिए जिनके लिए मैं ये बना रही हूँ, तो ये मैंने यहाँ से 35 फंदे उठाए हैं। आप 40 फंदे भी यहाँ से उठा सकते हो, फिर उस हिसाब से ये ब्लाउज़ की लेंथ भी बढ़ जाएगी। और यहाँ से अगर आपको ज़्यादा, कईयों को ना 20 इंच चाहिए और गला भी छोटा चाहिए, फिर ये वाली लेंथ, ये डिज़ाइन वाला पोर्शन, एक आधा डिज़ाइन आगे आपने और बना लेना है, उसी हिसाब से सेट कर लेना है, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ से फंदे उठाते हैं। तो यहाँ से हमने फंदे उठाना स्टार्ट करना है, सीधी साइड से ही फंदे उठाने हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके 50 फंदे उठाने हैं हमने। आपने यहाँ से फंदे उठाना स्टार्ट कर लेना है पहले से ही, यहाँ से यहाँ से, ठीक है। अब पीछे अच्छे से पहले नोट बांध लेते हैं इसकी। देखिए ऐसे नीचे से मैंने नोट बांध लिया है ताकि ये निकले ना। अब ऐसे हर एक चैन में हमने ऐसे डालते जाना है, बिल्कुल पास पास से फंदे उठाएंगे तभी हमारे ये 50 फंदे उठेंगे, ठीक है। ज़्यादा दूर से नहीं उठाने हैं हमने। अगर मान लो एक आधा फंदा कम रह गया तो भी कोई बात नहीं है, फिर हम दोबारा बनाते समय उठा लेंगे। वो कैसे करना है मैं बता दूंगी। अगर ज़्यादा उठ गया तो भी आपने ऐसे फंदे नहीं निकालने हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगी हमने कम कैसे करने हैं, ठीक है।
पहले हम क्या करते हैं, अब यहाँ से देखिए सीधी साइड से हमने फंदे उठाना शुरू करना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने 50 फंदे इसके उठा लेने हैं। अब यहाँ से देखिए मैंने पूरे हमारे ये 50 फंदे ही मेरे उठे हैं। मैंने काउंट करके 1 2 3 4 ऐसे काउंट करके उठाए। ये पूरे 50 फंदे उठ गए हमारे यहाँ पर। अब मैंने यहाँ पर जैसे 35 फंदे बनाए थे ना, ये वाले देखिए इस तरह से, देखिए ये ऐसे बने हैं हमारे 35 फंदे बनाए थे, वैसे ही सेम टू सेम अब यहाँ पर बनाने हैं। ठीक है, तो अब आपने सिलाई ले लेनी है। अब इसको देखिए ऐसे क्या करेंगे, इसे ऐसे पलट लेंगे। ये वाला फंदा है ना हमारा, इसे ध्यान से देखिएगा अब आप, ठीक है, कैसे हमने फंदे उड़ाने हैं। इसे उल्टा बना लेंगे, उल्टा बनाया, धागा दूसरी तरफ करेंगे। अब यहीं से फिर से इसे ऐसे इधर वाली साइड कर लेंगे, इसे उल्टा बना लेंगे इस तरह से। ये हमारा एक फंदा बढ़ गया। अब हमने फिर से क्या करना है, इस पैटर्न को इधर वाली साइड कर लीजिए फिर से। अब फिर से इसे उल्टा बनाएंगे, देखिए सिंपल जैसे उल्टा बनाते हैं ऐसे ही बनाया। अब इसे हमने उतारना नहीं है, ना ही इस फंदे को ना ही इस फंदे को, धागा बीच में से ही इधर किया। अब फिर से घुमाएंगे, इसे उल्टा बना लेंगे। देखिए ये 2 फंदे बढ़ गए हमारे, यहाँ तक थे, ये 2 फंदे हो गए हमारे। ठीक है, इन्हें टाइट ही रखना है फंदों को आपने। अब फिर से वर्क को ऐसे हमने टर्न कर लेना है, आपने ऐसे पकड़ना है, सिंपल बहुत इजी है। देखिए एक बार इसे उल्टा बनाएंगे, फिर धागा बीच में से ऐसे घुमाया, इसे ऐसे घुमाया, इसे उल्टा बना लिया, फिर से इसे ऐसे घुमाया, उल्टा बनाया, आपने सिंपल ऐसे उल्टा बनाया, धागा दूसरी तरफ करेंगे, फिर से इसे उल्टा बना लेंगे। ऐसे ही हमने फंदों को बढ़ाते जाना है। हमने 35 फंदे इसी तरह से बनाने हैं, जो बनाने हैं। देखिए ऐसे सिंपल, इसे उल्टा बनाया, फिर धागा बीच में से ऐसे निकालेंगे और इसे वर्क को टर्न करके फिर से उल्टा बना लेंगे। एक बार फिर से करके दिखाती हूँ। देखिए आपको क्या करना है, हमने ये उल्टी साइड आ जाएगी हमारी। ठीक है, उल्टी साइड से हमने इस फंदे को उल्टा बना लिया इस तरह से। दोनों को नहीं निकाला मैंने, ऐसे ही धागे को बीच में सिलाई के इसे इधर कर लिया, फिर वर्क को फिर से टर्न किया, ये राइट साइड आ गई हमारी। अब इसे उल्टा बना दिया इस तरह से। ऐसे ही करते हुए ये मैं 35 फंदे बनाऊंगी। अगर जैसे मैंने आपको दिखाया है कि नेक थोड़ा सा आपको बड़ा चाहिए, लेकिन ये नॉर्मल होगा। ठीक है, जिस साइज़ का हम बना रहे हैं उसके लिए नॉर्मल है। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा बड़ा चाहिए नेक इसमें, तो आप क्या कर सकते हैं, ये बना सकते हैं आप 40 फंदे भी यहाँ पर कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो यहाँ पर मैं फंदे बढ़ा लेती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने देखिए 35 फंदे, ये 35 फंदे हमने यहाँ पर उठा लिए हैं इसी तरह से मैंने। ठीक, ये 35 फंदे उठाने के बाद अब दूसरी साइड देखिए कैसे करना है हमने। ये वाली साइड इस तरह से बनेगी, ये ऐसे। ठीक है, ये वाली साइड भी सीधी चाहिए हमें यहाँ पर। अब यहाँ से हमने अपना फंदों को उठाना शुरू करना है। ये धागा आपने पहले दूसरी साइड कर लेना है ताकि ये घूमे ना, ये वाले फंदे हमारे घूमे ना। अब यहाँ से हमने जैसे पहले 50 फंदे आपने उठाए ना, बिल्कुल वैसे ही देखिए ये भी इसकी सीधी साइड हो गई ना। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इस तरह से 50 फंदे हमने इधर से उठा लेने हैं। तो पहले यहाँ से अब 50 फंदे उठा लेंगे, फिर आगे बताती हूँ आपको। अब यहाँ से भी हमने फंदे उठा लिए हैं। ठीक है, ये मेरे 48 फंदे उठे हैं। यहाँ पर हमने उठाने थे 50 फंदे, तो 2 फंदे हम यहीं से उठाएंगे। अब क्या करना है, हमने उल्टी उल्टी रो बनाना अपना स्टार्ट कर देना है। मैंने ये 6 सिलाइयाँ ऐसे ही सेम उल्टी उल्टी बनाएंगे ताकि सीधी तरफ से हमारी ये एक धारी, सॉरी 3 धारियाँ आ जाएगी। 6 सिलाइयों में 3 धारियाँ आ जाएंगी। अब देखिए यहाँ पर स्पेस है ना, यहाँ पर आपको स्पेस दिखेगी, वहीं पर से ऐसे आपने कोई धागा उठाना है, इसे उल्टा बना लेना है। जैसे मैंने 2 उठाने हैं, तो देखिए ये एक तो मेरा यही हो गया,
यहाँ से मैंने उठा लिया। यहाँ पर आपको आगे स्पेस दिखेगी हमें, वहाँ पर से एक और उठा लेंगे। अगर मान लो आपके बढ़ गए हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर स्पेस है अच्छी खासी, अब यहाँ से उठा लूँगी। बस इस तरह से सफाई से बिल्कुल आपने उठाना है, इसे उल्टा बना लेना है। देखिए सीधी तरफ से पता भी नहीं लगा कि हमने यहाँ पर उठाया है। अगर मान लो आपके ज़्यादा उठ गए हैं तो इस तरह से सिलाई में 2 फंदे लेने हैं, 2 फंदे लेके 2 का 1 कर देना है हमने, तो आपका फंदा कम हो जाएगा। जितने फंदे कम करने हैं ऐसे ही कम कर सकते हैं, जितने बढ़ाने हैं इस तरह से हमारे बढ़ जाएंगे। अगर हमारे 1 2 4 फंदे कम होते हैं ऐसे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो 6 सिलाइयाँ ये कंप्लीट कर लीजिए, फिर 7वीं सिलाई में बताती हूँ आपको। ये 6 सिलाइयाँ हमारी उल्टी उल्टी बनाने के बाद 7वीं सिलाई है। अब हम उल्टी तरफ हैं। अब हमने यहाँ पर 5-5 फंदे कम करने हैं। वो जे वाले हमने उठाए थे ना फंदे, 5 फंदे इधर से 5 फंदे इधर से, ये बीच वाले 35 फंदे हैं हमारे, इन्हें नहीं हमने छेड़ना है। 5 फंदे इधर से कम करने हैं, 5 फंदे ही हमने इधर से कम करने हैं, दोनों तरफ से, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखिए, पहले ये 1 2 3 फंदे बनाऊंगी, फिर यहाँ पर इन 2 फंदों को 2 का 1 कर देंगे, इस तरह से सिंपल। फिर ये ऐसे ही हमने 3-4 फंदे फिर बनाऊंगी, फिर ऐसे 2 का 1 कर दूंगी। ऐसे थोड़ी थोड़ी स्पेस पे ना 2 का 1 करते जाएंगे। देखिए ये 2 फंदे हमारे कम हो गए, फिर ऐसे ही 4 फंदे ऐसे ही बना लेंगे, फिर 2 का 1 कर देंगे। ऐसे ही थोड़ी थोड़ी स्पेस पर हमने बनाते जाना है। ऐसे 4-5 फंदे बनाए, फिर यहाँ पर हमने 2 का 1 कर दिया। ये 3 बार हो गया। आपने काउंट करके ही आगे आगे बनाना है, ऐसा ना हो कि काउंट ना करें, ऐसे ही बनाते जाएं, 2 का 1 करते जाएं, ज़्यादा हो जाए। ये 4 हो गए, 4 फंदों में 2 का 1 2 का 1 कर दिया हमने। अब फिर से ऐसे ही 5-4 फंदे बना लूँगी। बस ऐसे ही आपने 4-5 फंदे बनाने हैं, फिर 2 का 1 कर देना है। ये लास्ट मेरा 2 का 1 है। मेन तो हमारा ये है कि हमने 5 फंदे कम करने हैं, और ऐसे ही थोड़े थोड़े गैप के बाद आपने कम करते जाने हैं। अब फिर से ये पूरे फंदे मैं बना लूँगी यहाँ तक उल्टे, फिर इन फंदों में हम यहाँ पर ऐसे ही 2 का 1 2 का 1 2 का 1 करते हुए 5 फंदे कम कर लेंगे। ऐसे ही ये रो बना लेती हूँ सारी। अब मैंने दोनों तरफ से 5-5 फंदे यहाँ पर कम कर लिए। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, जैसे ये गले पर जाली वाला डिज़ाइन डाला था ना, ये वाला सेम वही डिज़ाइन हमने यहाँ पर डालना है, जैसे मैंने इस तरफ डाला हुआ है। देखिए तो इसकी 10 सिलाइयाँ हमने डाली है। ये 1 2 3 4 5, हाँ जी 10 सिलाइयाँ। 5 सिलाइयाँ सीधी तरफ से आएंगी, तो इस तरह से ये जाली बन जाएगी, सेम उसी डिज़ाइन से जैसे हमने यहाँ पर बनाया था, सेम उसी डिज़ाइन से, ठीक है। शुरू करके दिखा देती हूँ। बाकी जैसे मैंने आपको बताया हुआ है सेम वैसे ही आपने बनाना है। फर्स्ट फंदे को उतारिए, धागा अपनी तरफ कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जाली डलेगी। इन 2 फंदों में आगे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 कर देंगे। अब इसी डिज़ाइन को पूरी सिलाई में रिपीट करते जाएंगे। धागा अपनी तरफ, यहाँ पर जाली डालनी है, 2 का 1 कर देना है। सेम इसी डिज़ाइन को बनाना है, सीधी रो बनानी है, उल्टी बनानी है। फिर सीधी तरफ से बनाएंगे तो इस फर्स्ट फंदे को उतारना है, एक फंदा सीधा बनाना है, फिर यहीं से यहाँ पर जाली डालेगी, 2 का 1 जाली, 2 का 1 जाली, 2 का 1। सेम उसी डिज़ाइन को रिपीट करना है। 5 सिलाइयाँ उल्टी डलेंगी, 5 सिलाइयाँ सीधी, तो ये टोटल 10 सिलाइयाँ हो जाएंगी, ठीक है। इतना बना लीजिए, फिर आगे दिखाती हूँ कैसे हमने दोबारा से बॉर्डर बनाना है। डिज़ाइन की 10 सिलाइयाँ हमारी कंप्लीट हो गई हैं। देखिए इस तरह से 5 ही सीधी तरफ से, 5 ही उल्टी तरफ से, तो ये 10 सिलाइयाँ बन जाएंगी। तो इतना ये हमारा चौड़ाई में आ गया है। इधर से बनाया हुआ है, तो आप इधर देख लीजिए। अगर आप इससे चौड़ा चाहते हो तो बना सकते हो। इसकी जालियाँ जैसे एक बार और डाल लीजिए, अगर आप चाहते हो तो ऐसे 2 सिलाइयाँ और बढ़ जाएंगी। वैसे ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही बहुत सुंदर लग रहा है ये बना हुआ। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, अब यहाँ से हमने अपनी उल्टी उल्टी सिलाइयाँ शुरू करनी है। जैसे हमने नीचे यहाँ पर 5 फंदे इधर से 5 इधर से घटाए थे ना, अब यहाँ से 8 फंदे में इधर से 8 फंदे इधर से घटाऊंगी, और ये 35 फंदों में ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक बिल्कुल टच नहीं करना है, इन्हें ऐसे ही बना लेना है, ठीक है।
बस ऐसे ही जैसे मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ से उल्टा हमने बुनना स्टार्ट कर लेना है। इस तरह से 4-5 फंदे ऐसे उल्टे बनाने के बाद फिर 2 का 1 कर देंगे। इस तरह से फिर से ये उल्टे फंदे बनाएंगे, फिर 2 का 1 करेंगे, फिर से ये उल्टे फंदे बना लेंगे। काउंट कर कर ही हमने ये 2 का 1 करना है, ठीक है। ये जैसे मेरे 3 बार हो गया ना 2 का 1, इस तरह से। तो ऐसे करते ही अब फिर से हमने इसकी 4 सिलाइयाँ बना लेनी हैं। 4 सिलाइयाँ बनाएंगे, 2 सिलाइयाँ तो सीधी तरफ से उल्टी डलेंगी, 2 ही उल्टी तरफ से उल्टी डलेंगी। और इसमें ऐसे ही 2-2 4-4 फंदे बनाने के बाद 2 का 1 कर दीजिएगा, क्योंकि 8 फंदे कम करने हैं हमने, ठीक है। इतना बना लीजिए, फिर आगे दिखाऊंगी आपको कि फंदों को हमने कैसे बंद करना है। 4 सिलाइयाँ ये मैंने उल्टी उल्टी बना ली हैं। देखिए 2 धारियाँ हमारी सीधी तरफ से आ गई, 2 उल्टी तरफ से, तो 4 सिलाइयाँ बनती हैं, ठीक है। अब 5वीं सिलाई है सीधी तरफ से। अब सारे फंदे हम बंद करेंगे इसमें। देखिए ऐसे 2 फंदों को आपने एक साथ ऐसे सिलाई में ले लेना है, 2 का 1 कर देना है। फिर से 2 फंदे एक साथ लेंगे सिलाई में, 2 का 1, 2 फंदे लेंगे एक साथ सिलाई में, 2 का 1। फंदों को लूज नहीं बंद करना है, आपने टाइट ही बंद करना है। इस तरह से, इस तरह से ऐसे ही करते हुए हमने सिलाई में जितने भी फंदे हैं ना, बिल्कुल सेम टू सेम आपने ऐसे ही सभी फंदों को बंद करते जाना है। इसी तरह से देखिए ये तीसरी हमारी धारी ऐसे आ जाएगी फिर, ठीक है। सीधी तरफ है हम, देखिए 2 फंदों को लिया, इस तरह से बना लिया। अब ये वाला फंदा और ये वाला फंदा, इन दोनों को 2 का 1 कर देंगे। फिर से ये वाला फंदा और ये वाला फंदा, इन दोनों को 2 का 1। ऐसे ही करते हुए सिलाई में जितने भी फंदे हैं ये सारे सेम ऐसे ही मैं पहले बंद कर देती हूँ। देखिए ये ब्लाउज बनकर हमारा बिल्कुल रेडी है। फुल वीडियो इस ब्लाउज की मैंने आपको दे दी है। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। अब हमने सिर्फ इसकी यहाँ से और यहाँ से सिंपल सिलाई कर देनी है, तो ये ब्लाउज बिल्कुल रेडी हो जाएगा आपका। तो अगर आज की वीडियो आपको मेरी पसंद आई हो ना, मेरे बताने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सॉरी, मैं फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। एक नई वीडियो और बहुत ही अच्छे ब्लाउज के डिज़ाइन से ही फिर मैं आपको मिलूँगी। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।